हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग यहाँ पे आज ओपन सेमिनार के लिए हम क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग पहुँचे हो अपना कीमती टाइम निकाल कर। उसको धन्यवाद। जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। तो आज हम ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे सीजी टेट और शिक्षक भर्ती। क्लियर है? तो और भी टीचर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में थोड़ा सा सीटिंग का अरेंजमेंट यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, तो बारी बारी से वो टीचर आएंगे यहाँ पे और सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, आपको डिस्क्राइब करेंगे। रणनीति के बारे में बात करेंगे, कैसे पढ़ना है और क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन सा बुक रेफरेंस करना है। क्लियर है दोस्तों? तो आप सभी लोग को पता होगा कि आचार संहिता कल से क्या हो गया है, लागू हो गया है। तो अभी 30 मई तक कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 30 मई के बाद ही जो भी एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होगा। तो हमारा जो एग्ज़ाम का अभी करंट एग्ज़ाम में जो 30 मई के बाद होने वाला है, कौन सा पहला एग्ज़ाम होगा, जो हमारा क्लासेस जो व्यापम का पेपर जो क्लासेस चलेगी उनका क्या होगा, CGTET। क्या होगा? CG जो होगा टेट बोलते हैं, ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। कब होगा? पहले तो 21 जुलाई को था, उसका डेट क्या हुआ, पहले हो जा रहा है। एग्ज़ाम कब होगा? मे भी है 7 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मोटा मोटा मानेंगे हमारा टाइम क्या है, अभी सभी जो फेस्टिवल आने वाला है उनको काटेंगे तो 2 महीने रह जाएगा। इतना क्लियर है? तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। और रही टीचर सिलेबस, टीचर का जो सिलेबस है, क्लियर है, जो टीचर का सिलेबस होगा वो क्या होगा, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। तो हम पुराने सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे। क्लियर है? तो जो पुराना सिलेबस था, जो सब्जेक्टिव नहीं है, मे बी इस साल हमको सब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। तो सब्जेक्टिव जब सिलेबस आएगा उसके बारे में हम बात कर लेंगे। फिलहाल पुराने सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे टेट का। टेट का कौन सा? अपर प्राइमरी और क्या है, प्राइमरी का। तो ये 1 से लेकर 5th तक का आ जाएगा, इसका सिलेबस हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे अपन लोग, क्या देखेंगे, 6 to 8, ठीक है, इनका सिलेबस होगा। तो CDP जो होगा, सबको पता होगा जो तैयारी कर रहे होंगे सिलेबस, फिर भी आपको बता दूं, ये कितने नंबर आएगा, 30 नंबर का। इंग्लिश आएगा आपका 30 मार्क्स का, और यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, कितना का आएगा, 30 मार्क्स का। और यहाँ पे मैथ्स और साइंस क्या हो जाएगा, मैथ्स साइंस टोटल आ जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। और यहीं पे हम ले सकते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है या फिर बायोलॉजी वाला बैकग्राउंड का नहीं है, जो सोशल साइंस वाले हैं, उनका मार्क्स क्या हो जाएगा, सोशल साइंस वालों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो क्लियर है? तो सेम चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, CDP मिलेगी, यहाँ पे पेडोलॉजी वो 30 का होगा, इंग्लिश भी सेम होगा 30, और हिंदी भी होगा, ठीक है, हिंदी ये भी 30 मिलेगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, EVS जो इन्वायरमेंट है वो भी 30 और मैथ्स 30, ठीक है। थोड़ा सा मैं गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पे 1 से 5th आएगा, ठीक है, ये 1 से 5th हो जाएगा और ये 6 से 8 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, इंटरचेंज कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये भी 30 का आएगा। क्लियर है? टोटल कितना हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो ये 150 का आएगा टोटल, ये भी 150 का आएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, 150 हो गया क्लियर दोनों का। अब मानेंगे हम, क्या देखेंगे इसमें, जैसे कि रिजर्वेशन कोटा। रिजर्वेशन कोटा की बात करें, रिजर्वेशन कोटा जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, OBC, ठीक है, ST और SC, इन लोग को क्वालिफाइंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75% मार्क्स लाना पड़ेगा। नहीं सॉरी, 75% बोल रहा हूँ, 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। यानी कि नंबर की बात करें तो इसका 50% कितना हो जाएगा, ठीक है, 75 नंबर। मतलब क्या होगा, 75 अंक आपको 150 में प्राप्त करना होगा। और इसका क्या हो जाएगा,
माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सीजी टेट की बात कर रहा हूँ ना, बार बार बोल रहा हूँ सीजी टेट 6 to 8 और 1 से 5। क्लियर है, क्योंकि यही चीजें सिलेबस आपको टेट में टीचर भर्ती सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा, उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसको तैयार कैसे किया जाए, तो मैं आपको यहाँ बैठे हुए सभी साथियों को मैं दावा करता हूँ कि 2 महीने ऐसे अचूक तैयारी करना है हमको कि जैसे मैं बोलूं, यानी मेरी गाइडेंस में जैसे आप प्रॉपर वे तैयारी करोगे तो 100% श्योरिटी देता हूं कि आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो 75 नंबर लाना है, अंक लाना है, ये मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, इतना मैं श्योरिटी दे रहा हूं। बट शर्तें क्या है, शर्तें ये है कि अपने आप पर, एक होता है कि आपके वीकनेस और क्या स्ट्रेंथ, जो वीकनेस है जहां पे आप नंबर कम ला रहे हो, सपोज जनरली देखा जाता है बच्चों को कि यहाँ पे साइंस जिसका वीक होता है, मैथ्स वीक होता है, साइंस में क्या है 30 मार्क्स से क्या आ जाएगा आपका, मैथ्स आ जाएगा, 30 क्या आ जाएगा, साइंस रहेगा, मैथ्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जनरली इंग्लिश में वीक हो जाते हैं, वीक यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर कम आ जाता है, आपका नंबर कम आ जाता है। ठीक है, वीक कहने का मतलब ये है क्योंकि उसमें आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते या कहीं कहीं कमी हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश के नाम से डर जाते हैं या मैथ्स के नाम से, वो उसको बोलता है एग्जामोफिवियर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उससे डरे हुए होते हैं। तो मैं श्योरिटी देता हूं कि, और ये भी बात है कि यहाँ पढ़ने के बाद जो हमारी एक लाइब्रेरी चल रही है, सेकंड सेटअप हो गया है, लाइब्रेरी की बात करूं तो वहाँ अच्छा खासा आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी टाइम बचा है 2 महीने में, 2 महीने इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हॉलीडे पड़ेगा, किसका, होली का त्यौहार पड़ेगा, होली के त्यौहार में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टाइम निकल जाएगा, तो मैं मोटा मैं 2 महीने मान के चल रहा हूँ इसको, 2 महीने में आप 75 नंबर ले ही आओगे। ठीक है, बस प्रॉपर वे से स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा, साथ में भी यहाँ पढ़ने के बाद अपने घर में वर्क करना पड़ेगा इस 2 महीने में, अगर 75 नंबर लाना है तो। अब बाद में कुछ बच्चे आ जाएंगे, सर आप श्योरिटी दिए थे, गारंटी दिए थे कि मैं आपको 75 नंबर ला, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। 75 नंबर लाओगे आप ही लोग लाओगे, मैं गाइड करूंगा, मेरे गाइडेंस में आप लोग जो वर्क करोगे उसको मैं प्रॉपर ऑब्जर्व करते रहूंगा। क्लियर है। तो करना क्या है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, पढ़ते तो सभी है बट स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते। तो 2 महीने में लिमिट समय में, सीमित समय में हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, घर में उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना यहाँ पे करोगे तब हो पाएगा, घर में नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबके पास टाइम सीमित होती है, लिमिटेड होती है, सब सही समय में सही सदुपयोग करते हैं, उन्हीं का होता है। क्लियर है दोस्तों। ये हो गया किसका, सिलेबस की बात हो गई, ये टेट की हो गई है ना, इसकी बात हो गई। रही बात किसकी बात करूं, ये सिलेबस रखा हूं प्रीवियस ईयर का, टीचर का सिलेबस है, उसको भी मैं बता देता हूं, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये सिलेबस है, जैसे सीडीपी बोला था मैं, ये अपर प्राइमरी लेवल का है, 6 to 8 लेवल का सिलेबस रखा हूं। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो सीडीपी आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, जिसको बाल विकास शिक्षा शास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, वो 30 नंबर का आएगा। हिंदी आएगा, ये कितना नंबर का आएगा, 25 नंबर का। इंग्लिश क्या आएगा यहाँ पे, 25 नंबर का। क्लियर है दोस्तों। और मैथ्स और साइंस का हो जाएगा आपका, मैथ्स और साइंस आएगा आपका 30 मार्क्स का। क्लियर है। और यहाँ पे सामाजिक अध्ययन करके लिखा है, ठीक है, ठीक है, सोशल साइंस स्टडीज करके है, वो आपको आ जाएगा यहाँ पे 20 नंबर का। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान क्या है, कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान आएगा आपका, कितने नंबर का आ जाएगा, 10। ठीक है,
और सामान्य ज्ञान आ जाएगा, जो जीके जेके फैक्चुअल डाटा पूछेगा, ठीक है, इतना डीपली नहीं जाना पड़ेगा उनमें आपको, तो वो पूछा जाएगा 10 नंबर का। तो टोटल मिला के हमको कितना नंबर हो जाएगा, ये 150। ये पुराने सिलेबस है, बार बार बोल रहा हूँ पुराना सिलेबस, इसलिए बोल रहा हूँ कि नया नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। खैर वैसे मैं उसमें नहीं हूँ कि इसको काट दें, क्योंकि अभी हॉस्टल वार्डन का रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, तो वहाँ पे पहले 150 नंबर का एग्जाम लिया जाता था, अब कितना का ले रहे हैं, 100 नंबर का। वहाँ पे 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता था, अब वो कट के कितना हो गया है, 30 नंबर हो गया है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार, नई सरकार बनी है तो उनका क्या है, लोक शिक्षण संचालनालय है जिसको वर्क करते हैं, उन लोग की क्या है, वो कैसे नोटिफिकेशन निकालते हैं, कितने का एग्जाम लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमको प्रॉपर वे लेके चलना है कितना, 150 मार्क्स का और पुराने सिलेबस का। और इसमें बहुत जोरों से चल रही है क्या मुद्दा चल रही है कि सब्जेक्टिव हो जाए। सब्जेक्टिव मीन्स क्या हो गया, उसको पहले पुराने पूरा जनरल कर दिया गया था। सब्जेक्टिव मीन्स क्या हो जाएगा, जो साइंस वाले हैं और आर्ट्स वाले हैं दोनों का क्वेश्चन यहाँ पे सब लिख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस एग्जाम हुई थी, साइंस और मैथ्स आर्ट वाले भी सॉल्व किए थे और साइंस वाले लोग भी सोशल साइंस सॉल्व किए थे, ठीक है। यहाँ सब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है, वो नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर होगा। फिर भी हम प्रॉपर इस वे में तैयारी करेंगे जो, ठीक है। तो CDP बदलने वाला नहीं, इंग्लिश भी नहीं बदलेगा, मैथ्स से नहीं बदलेगा, बस सब्जेक्टिव होगा तो कुछ चीज़ें टर्म्स बदलेगी, नियम और रूल्स बदलेंगे। इतना क्लियर है, इतना हो गया, ठीक है। तो अब पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, और हमारे पास काफ़ी पर्याप्त टाइम है किसके लिए, इनके लिए, शिक्षक भर्ती के लिए हो सके या प्रयोगशाला के लिए हो, है ना। हमारे पास पूरा पर्याप्त टाइम है। मतलब कहा जाए अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है, नोटिफिकेशन आया नहीं है तो मीन्स आएगा तो उसके लिए भी प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, टाइमिंग देंगे। तो इसके अभी नोटिफिकेशन अभी तो 30 मई तक तो आएगा नहीं, क्योंकि आचार संहिता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब करना क्या है, पढ़ना क्या है, और किससे कौन से भटकाव है उससे कैसे दूर रहना है। तो पहला चीज़ मानोगे तो मैं बोलूँगा गुमराह। गुमराह मीन्स क्या है, सबसे पहले सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से आपको क्या करना है, गुमराह नहीं होना है, स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि लोग एक बार जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में जाते हैं, 5 मिनट के लिए जाएंगे, 1 घंटा उनका बर्बाद हो जाता है। रील्स हो गया, ठीक है, इसमें बर्बाद हो जाती हैं। और दूसरा चीज़ें होती है कि कोचिंग वाले का क्या होता है, आज क्या है, आज नोटिफिकेशन आया, कल आपका रिकॉर्डेड वीडियो का डिमांड हो जाता है। और रिकॉर्डेड वीडियो बहुत ही, जो रिकॉर्ड किए रहते हैं उन लोग क्या क्या बहुत ही लो प्राइस में करते हैं। कभी ये सोचे हो कि ऑनलाइन का फीस और ऑफलाइन फीस में इतना ज़्यादा क्यों डिफरेंस रहता है, ठीक है। पहले चीज़ें तो रिकॉर्डेड वीडियो 1 साल पुरानी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है। आपको क्या कर दिया जाता है, लिंक दे दिया जाता है या ऐप के माध्यम से आपको सब्सक्राइब करने को बोला जाता है और कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो मैं वो रिकॉर्डेड वीडियो के खिलाफ नहीं हूँ, बट ईमानदारी से बोलूँ तो यहाँ जितने भी बैठे होंगे जो सब्सक्राइब कभी न कभी किसी चैनल का लिए होंगे, तो विरले 1-2 लोग को छोड़कर, नगण्य होता है, उसको छोड़कर कोई मेरे को बता दे कि पूरा वीडियो, प्रॉपर वीडियो और पूरा एक्यूरेट टाइम से कोई देखा है। कोई है एनीवन यहाँ पास? नहीं। तो ऐसे वीडियो से आपको क्या करना है, ले रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, पढ़ो, और जो चीज़ अपडेट हो गया वहाँ पे इंक्लूड कर दो, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, नो इशू, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब से आपको बचना है। देखो, सफल लोग और असफल लोग में डिफरेंस क्या रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सफल लोग एंड असफल लोग, मीन्स क्या है, सक्सेसफुल पीपल एंड अनसक्सेसफुल पीपल। तो सुनो यहाँ पे देखो, ये है सफल और ये है असफल। सफल और असफल लोग में मात्र छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या कि सफल लोग और असफल लोग अपनी क्षमताओं में भिन्न नहीं होते हैं। अपनी क्षमताओं में से बोला जाए कि अपनी कैपेसिटी में भिन्न नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी तो वर्क कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ये भी कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों क्या हो जाओगे,
असफल, एक सफल एक असफल है, मतलब उनकी कैपेसिटी को हम सफल असफल नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उस कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए, उस क्षमता तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनकी इच्छाएं भिन्न होती हैं। इच्छाएं मीन्स क्या होती है, क्या होती है, इच्छा शक्ति बोल सकते हैं, इच्छा भी बोल सकते हैं, ये क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, क्षमता भिन्न नहीं होती, इच्छाएं भिन्न होती है। इच्छाएं मीन्स बोलना चाहूंगा तो सफल लोग पहला चीज तो दृढ़ निश्चयी होते हैं। दृढ़ निश्चयी मतलब जिस गोल टारगेट करते हैं उसमें क्या करते हैं, एकदम निश्चयी बोल सकते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना क्या, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं उन लोग। किसके प्रति, अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति। आपका भी गोल क्या है, सीजी टेट वालों का 2 महीना है तो आपका गोल होना चाहिए सीजी टेट। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी या दूंगा, मैं दृढ़ निश्चयी रहूंगी किसके, अपने गोल के प्रति। अपना क्या है, जो ग्रुप में है लीडरशिप क्वालिटी बोला जाए। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है जो उसको प्राइमरी स्टेज होते हैं, प्राथमिक चरण होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्राथमिक चरण में या फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इस पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मतलब क्या है, निरंतर। निरंतर ये क्या करते हैं, उस गोल के लिए क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं, वर्क, काम पे समर्पित रहते हैं। जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली 2-2.5 महीना पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, और उस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, ये सब चीज करेंगे। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपको, ये आपको करना पड़ेगा सफल होने के लिए। बस असफल होने के लिए क्या है, क्योंकि ये अपने गोल टारगेट नहीं होते हैं, दृढ़ निश्चय नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे थक जाते हैं, थोड़ा छोटा गोल अचीव किया, यहाँ पे गए, आज का डेली टास्क हुआ, कल हुआ, परसों क्या बोलेंगे, हमारी बॉडी साथ नहीं दे रही है, हमारी ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स, कहीं दोस्त आ रहा है वहाँ चले गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होते हैं कि ये कुछ ऐसे बच्चे भी देखा हूँ मैं कि अपने गोल के लिए क्या करते, इतने क्या रहते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं कि यहाँ तक अपने दोस्त यार फैमिली से झगड़ा कर लेते हैं। कि कुछ बच्चे हमारे लाइब्रेरी भी ऐसे है उदाहरण, कि उनके दोस्त आए, अगल बगल में सीटिंग हो गया, बैठे, उनको डिस्टर्ब हुआ, वो अपना सीट चेंज कर दिया क्योंकि उसका डेली का टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे होते हैं, लक्षण पहले से दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये सब चीजें करना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकना है तो, सूरज की तरह चमकना है तो उसी की तरह क्या, तपना सीखो। मतलब सूरज को देखो, रात में दिन में चमकते रहता है, तो उसी तरह आपको तपकना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, तब जाके आप चमकोगे। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रही है? ठीक। अब बाकी की बातें जो नेक्स्ट आएंगे सर, वो आरक्षक के बारे में बताएंगे और कुछ स्पेशल आपको लिए है। जो हमारी क्लास कंडक्ट हो रही है, तो क्लास जो रजिस्ट्रेशन हो करवाएंगे उनको स्पेशल 15 या 20 लोगों को डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, उसमें डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। साथ ही अगर वो लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों में से कोई क्लासेस प्लस लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। और स्पेशल गाइडेंस भी मिलेगा यहाँ पे। प्रॉपर जो सब्जेक्टिव टीचर होंगे वो आएंगे, इंग्लिश का क्लास जो लेंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश ग्रामर, और जो पेडोलॉजी सर है वो सब चीज़ डॉक्टर एकता शुक्ला मैम लेंगे, जो हमारे गेस्ट टीचर है। और जो कंप्यूटर का सर आएंगे डॉक्टर हिमांशु साहू है। ठीक है, उनको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम निकाले हुए हैं। और भी हमारे गेस्ट टीचर हैं, हमारे टीम हैं, जो हमारे जो बैनर लगी हुई है, जो हमारे प्रॉस्पेक्टस है उसमें देख सकते हैं, जो हमारी टीम बनी हुई है, जो अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, अपना अपना सब्जेक्ट, अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आप लोग। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरी राय बोला जाएगा तो मेरी राय ये है आप लोग के लिए कि आप 10 बुक को 10 बार पढ़ते हो, एक बार पढ़ते, सॉरी, मेरी राय ये है कि 10 बुक को आप एक बार पढ़ते हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, क्योंकि आजकल भटकाव ज़्यादा है। भटकाव को भी पहले बात किया, भटकाव ही ज़्यादा है। ठीक है, तो फलाना का नोट्स मिल गया, बगल वाली फ्रेंड का मिल गया, उसका मिल गया, अरे आपका अच्छा है, ये अच्छा है, मैं पढ़ लेती हूँ। मतलब
इतना हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, आपका जो टिपिकल बना लेते हो, आप खुद ही टिपिकल बनाते हो, उससे अच्छा सब चीज़ तो वही चीज़ वही बुक में मिलेगा जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, एक बार ना पढ़ के 10 बार पढ़ो, सबको एक बार पढ़े, कुछ नहीं होने वाला। कंपटीशन में उतरे हो तो आपको मस्ट है कि रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। क्लियर है? एक महान दार्शनिक ने कहा है, ठीक है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन फल उनका हमेशा मीठा ही होता है। फल हमेशा क्या होता है? मीठा ही होता है। इसके बाद आरक्षक के लिए संजू सर आएंगे, आपको डिस्क्राइब करेंगे सिलेबस और बाकी सब चीज़ों के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजू साहू है और जितने लोग भी आज उपस्थित हैं ये सेमिनार हॉल में, उन सभी का स्वागत है। साथ में जो लोग यूट्यूब चैनल से भी देख रहे हैं उनका भी आपका जो है स्वागत है, क्योंकि ये पहला क्लास है। इसके बाद जो है आपका डेमो क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है और मैं जो है मैथ्स रीजनिंग यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी लोग हो, चाहे हॉस्टल वार्डन वाले हो या तो फिर सीजी कांस्टेबल वाले हो, एक बार एग्ज़ाम की तैयारी से करने पहले जो है एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़्यादा बहुत जो है ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी चूक के कारण आप सिलेक्शन लेने से चूक सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो सीजी कांस्टेबल वाले जितने लोग बैठे हैं, साथ में चैनल से भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैंने इससे पूर्वत और भी वीडियो बनाया था। तो सबसे पहले तो कंपटीशन को समझते हैं और साथ में जो सीजी कांस्टेबल वाले हैं उनके सामने एक बड़ा मुद्दा ये भी रहता है कि इसका सिलेबस जो है विभाग जारी नहीं करता। ठीक है, तो इसके सिलेबस के बारे में समझेंगे कि कितना आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितने नंबर अचीवमेंट करने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है पिछले ईयर के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले सीजी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। अभी जो आवेदन डला है दोस्तों, यदि कंपटीशन की बात करें तो 7 लाख आवेदन डला है। ये जो टेंडर नोटिस जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग पता चला है, यानी कि फिजिकल में आपका एक पद के पीछे करीबन 117 लोग जो है फिजिकल दिलाएंगे। ठीक है, और 90,000 लोग आपके पहुंचेंगे कहाँ पे? रिटर्न एग्जाम पे। तो पहली प्रायोरिटी तो आपको ये देखना है कि आपको रिटर्न एग्जाम में पहुंचना है, यानी कि 90,000 में आपको शामिल होना है। और वो जो 90,000 है हर एक जिला वाइज निकलेगा उसका 15 गुना। ठीक है, तो उसमें पहली प्रायोरिटी यह है कि आप वहाँ पे पहुँचने की। ठीक है, यदि रिटर्न एग्जाम में नहीं पहुँच पाते हैं तो बहुत बड़ा समस्या आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये भी होते हैं कि ये 7 लाख जो है वहाँ पे क्या 7 लाख एप्लीकेशन जो है डाला है, यानी कि 7 लाख अभ्यर्थी हैं, तो ऐसा नहीं है। हर एक कैंडिडेट है 2-3 जिलों से जिन्होंने अप्लाई किया है, वो 2-3 जगह जो है ये 7 लाख में काउंट है। तो टोटल यदि हम बात करें यहाँ पे तो 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास जो है आपका आवेदन डला है। तो ये जो संख्या है उसको देख करके डरना नहीं है कि 7 लाख आवेदन जो है सीजी कांस्टेबल पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये तो रही कंपटीशन की बात। अब यहाँ पे 15 गुना है, यानी कि 90,000। पहली प्रायोरिटी मैंने बोला कि 90,000 में आपको शामिल होना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 90,000 जो है रैंक आपका जारी होगा हाईएस्ट से मिनिमम, ये कभी नहीं है। जैसे आपके किसी जिले में आपने अप्लाई किया, सपोज वहाँ पे 100 पद है, तो इसका 15 गुना यानी कि 1500 कैंडिडेट जिले वाइज जो है कटअप निकलेगा। ठीक है, तो चलिए फिजिकल के बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि फिजिकल का मार्क्स जो है यहाँ पे ऐड होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगी, यदि सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं है। तो फिजिकल में यहाँ पे कितने मार्क्स आपका रहेगा? 100 मार्क्स रहेगा। ठीक है, वहीं रिटर्न एग्जाम में आपके पास कितने मार्क्स रहेंगे? 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम रहेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कटअप जो है हाई भाग जाता है। ठीक है, बात करते हैं फिजिकल की। ये दोनों मिला करके आपको फिजिकल में यदि आप 70+ लाते हैं और यहाँ पे 70+ ले आते हैं, अप्रॉक्स में मान के चल रहा हूँ, मिनिमम रेंज आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 150 जो है श्योर मार्क्स है पिछले के अकॉर्डिंग, पिछले कटअप के अकॉर्डिंग, लेकिन पिछले बार जो है 2259 पद था और फॉर्मों की संख्या थी 3,86,000। इस बार जो है आपके जो पद हैं वो 6,000 है, 6,000 के अप्रॉक्स है, लेकिन आपका आवेदन गया 7 लाख, तो पिछले बार की तुलना में कम ही आवेदन गए। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है दोनों मिला के 140+ बनाने की। साथ में बोनस वाले भी हैं, इसलिए ज़्यादा आपको तैयारी करने की जरूरत है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पे इस बार जो टेंडर नोटिस जारी किया गया है वहाँ पे 1 अटेम्प्ट लिख दिया गया है, यानी कि एक चांस मिलेगा आपको किसमें? शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और हाई जंप में। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है इस लायक रहनी चाहिए कि एक बार में क्लियर हो जाए, क्योंकि श्योर नहीं बनती है कि 3 चांस दिया जाएगा या 1 चांस दिया जाएगा। तो फिजिकल की प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? 3 चरण होता है। एक तो पीएचटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसी को बोलते हैं पीएमटी, प्री मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद होता है आपका डीवी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक होता है। उसके बाद आपका होगा लास्ट में पीटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें 5 चरण है, जिसमें 100 मीटर है, ठीक है, और लॉन्ग जंप है,
फिर हाई जंप है, शॉर्ट पुट है यानी कि गोला फेंक, और लास्ट में है आपका 800 मीटर रनिंग। इन सभी में जो है आपका 20-20 मार्क्स है, और इसी में आपको हाईएस्ट कितनी मार्क्स लाने की जरूरत पड़ेगी, 70 प्लस कैसे भी करके, तब तो आपकी चांसेस बनती है कि आप रिटर्न एग्जाम में शामिल होते हैं। अब रिटर्न एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो रिटर्न एग्जाम है दोस्तों, वहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, सिलेबस नहीं है, तो मैं सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे जो सिलेबस है दोस्तों, वहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया गया है कि सामान्य ज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग आएगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके में कौन कौन से पार्ट आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ जीके, सबसे ज़्यादा आपको यहीं पे फोकस करना है, सीजी जीके में। उसके बाद आपका आएगा इंडियन जीके, यहाँ पे 44 से 46 क्वेश्चन पिछले बार के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो सबसे ज़्यादा फोकस तो आपको सीजी जीके में करना है, फिर इंडियन जीके में करना है। उसके बाद आपको इंडियन जीके में क्या क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक, और उसी प्रकार से इसी में है साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चंस आते हैं, और कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आपको सीजी जीके में करना है, इंडियन जीके को लास्ट में पढ़ना है। सीजी जीके और करंट अफेयर्स से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सीजी जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यदि आप सिलेबस देखेंगे तो इंडियन जीके का सिलेबस पूरा एक तरफ है और बाकी सिलेबस जो है एक तरफ है, और बाकी सिलेबस से 75 क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। तो मान के चलिए आप जो है दोनों को मिला करके 145 से 50, यदि आप 140 भी ले आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतने में भी श्योरिटी बनती है कि आपके यहाँ पे सीजी कांस्टेबल में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सीजी कांस्टेबल से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं दोस्तों हॉस्टल वार्डन की। तो हॉस्टल वार्डन में दोस्तों इस बार सिलेबस जो है चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं हॉस्टल वार्डन के बारे में जो है बताता हूँ कि ये जॉब क्या है एक्चुअल में। हमारे एक परिचित के थे देवी प्रसाद यादव, जिनका जो है 2014 में सिलेक्शन हुआ था, और उनके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी पता चली हॉस्टल वार्डन के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही हॉस्टल वार्डन में इनको हुआ, वो तैयारी कर ही रहे थे, क्योंकि सबसे बेस्ट जो जॉब है हॉस्टल वार्डन की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर्स कम है। प्रेशर्स यानी कि ज़्यादा दबाव नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट वाला काम है। हॉस्टल की देख रेख करना है, उनकी जो बच्चे लोग हैं उनका खाना पीना का जो है मैनेजमेंट करना रहता है, उनका बिलिंग करना रहता है, कौन से बच्चे जो है मानसिक स्थिति में उनको परख करके जो है उनके पेरेंट्स को जो है इन्फॉर्म करना रहता है। जितने भी हॉस्टल से रिलेटेड काम है वो हॉस्टल वार्डन में दिया जाता है, और इसका पद जो है श्रेणी द का होता है। ये जो श्रेणी है वो जो है बांटा गया, जैसे श्रेणी द में आप जाते हैं, पोस्टिंग लेते हैं, तो कक्षा 6 से 8 तक का जो है आपको और किसी भी हॉस्टल को दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे पूरा का पूरा टाइम मिलता है, यदि आप बड़े पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं सीजीपीएससी की, तो हॉस्टल वार्डन जो है सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही टाइम है। रात को भी खाली है, बच्चे लोग स्कूल चले गए, शाम को स्कूल से आए, वो बीच का जो इंटरवल टाइम है वो पूरा खाली है। तो सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट जॉब होता है, आरामदेह जॉब जो है वो हॉस्टल वार्डन ही होता है, इसलिए सब ज़्यादा प्रीफर करते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि जितने भी हैं भाई बीएससी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, सीजीपीएससी मेंस दिला चुके गए हैं 2-3 बार, उन लोग भी यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे। यहाँ तक कि बी.टेक वाले रहेंगे, एमटेक वाले रहेंगे। तो पदों की संख्या जो है 300 है। तो कंपटीशन आप समझ सकते हैं कि आपको कंपटीशन जो उन लोगों से है जो सीजीपीएससी मेंस दिला चुके हैं, समझ रहे हो। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हल्का फुल्का पढ़ाई से यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हल्का फुल्का तो सभी पढ़ते हैं। तो तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात फोकस करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस बार जो सिलेबस चेंज किया गया है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएगा। यहीं पे मेन खेला है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में जब तक आप 50% सॉल्व नहीं करते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन आप सही नहीं करते हैं, तब तक आपका आगे जितना भी सॉल्व कर लो व्यर्थ ही है। क्योंकि वहाँ पे बोल दिया है कि आपको 50% सॉल्व करनी है, माइनस मार्किंग को हटा करके, ठीक है। तो माइनस मार्किंग यदि पॉइंट में भी आपका कम होता है 15 क्वेश्चन से, तो आप जो है वहीं से आउट हो गए समझो, आगे कितना भी सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि पेपर जो ईजी आएगा या कठिन आएगा। तो कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन में से 15 कंपलसरी, लेकिन आपको करने यहाँ पे हैं 25, तब तो श्योरिटी बनती है, क्योंकि 80+ जाने वाला है। इतना कॉम्पिटिशन है, 80+ में ही चांस बन सकता है, उसके ऊपर जितना भी ले आओ, कम का सोचना भी मत, ठीक है। दूसरा होता है मैथ्स।
मैथ्स कई बार जो है 25 क्वेश्चन है। पिछले बार जब 150 का था सिलेबस तो उस समय जो है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन 30 था, ठीक है। इस बार सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है कम किया गया है, जब सिलेबस में बदलाव किया गया 100 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन है। तो मैथ्स को आप इस बार हल्के में नहीं ले सकते हो, जब तक आपसे मैथ्स नहीं बनेगा तब तक ये भी व्यर्थ है। मैथ्स और कंप्यूटर जो पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचिएगा कि यदि आपसे मैथ्स नहीं बनता है तो उसको छोड़ देते हैं और बाकी सिलेबस को जो है कंप्लीट करते हैं। 25 ही क्वेश्चन तो है, 75 को अटेंड करते हैं। तो नहीं बनता है तो भी इसे कैसे भी करके आपको पढ़ाई करनी पड़ेगा। अक्सर हॉस्टल वार्डन और पटवारी एग्जाम में आप देखेंगे जिनका मैथ्स बनता है वही लोग बाजी मारते हैं, बाकी लोग पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। टारगेट आप ये चल के चलिए कि चलो थोड़ा कठिन भी लगता है तो कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप सही करेंगे तब तो आपका काम है 25 में से। वही हम CGGK की बात करें तो CGGK में मात्र 5 क्वेश्चन है, वो भी छत्तीसगढ़ के इतिहास से लिया गया है। उसके बाद हिंदी की बात करें, हिंदी लैंग्वेज में जो व्याकरण पार्ट होता है वहाँ पे भी 5 क्वेश्चन है। और आपका इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे भी आपका 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा प्रीफर करने की जरूरत नहीं है। CGGK में सिर्फ और सिर्फ इंडिया हिस्ट्री आपको पढ़ना है। वहीं एक नया चैप्टर जो लगा है बाल मनोविज्ञान का, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएगा। इंडियन जीके से आ गया आपका 15 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इस 15 क्वेश्चन में पूरे के पूरे सिलेबस है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा और भी शामिल है। तो इस 15 क्वेश्चन के चक्कर में इन सभी चीज़ों को छोड़िएगा मत। कहने का मतलब है कि आप पहले इसको मत पढ़िएगा इंडियन हिस्ट्री को, या सॉरी इंडियन जीके को, इंडियन वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले आप इनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इन सारी का सिलेबस एक तरफ है और इंडियन जो पार्ट्स है इंडियन जीके वाला उसका सिलेबस एक तरफ है। तो 15 क्वेश्चन के चक्कर में सारी चीज़ें छूट जाएगी। लास्ट में आपका बाल मनोविज्ञान है जो नया ऐड किया गया, जिससे 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये है सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कंप्यूटर, जिसमें 50% आपको सही करना है, यानी कि 15 क्वेश्चन आपको माइनस मार्किंग हटा करके कैसे भी करके सॉल्व करनी है, तभी आपके आगे जो है बनाने का तर्क है। उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स रीजनिंग, CGGK, हिंदी और इंग्लिश, इनको पहले कंप्लीट करने के बाद जो है अच्छा बाल मनोविज्ञान है, उसमें 10 क्वेश्चन है तो उसको भी देख सकते हैं, उसको पहले देख सकते हैं CGGK से पहले, इन सारी चीज़ें से। और इंडियन जीके को लास्ट में देखिएगा। तो आई थिंक आप लोग को जो है क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट जो है हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आपके मित्रगण जो हैं कोचिंग वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे चकरभाठा क्षेत्र में, तो आप विजिट कर सकते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट आपको साइड में स्क्रीन में शो हो रहा होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। साथ में लाइब्रेरी है, कॉम्बो है। यदि आप आके एक बार विजिट करते हैं तो सपोज हो सके कि आपको एकांत में रह के पढ़ाई करने की आदत ना हो, लेकिन यदि एक बार लाइब्रेरी विजिट करते हैं, एकांत में पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, घर में डिस्टर्बेंस होती होगी, तो लाइब्रेरी भी यहीं पे है। लाइब्रेरी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, फिर शाम को जो है कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पे मिल सकती है। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।